गरीब कचरे वाली के घर आई नौ देवी। रात का तो कुछ भी नहीं बचा, अब मैं क्या बनाऊं? रेखा अपनी टूटी हुई झोपड़ी की रसोई में राशन देखती है, लेकिन उसके घर में सारा राशन खत्म हो चुका था। अरे ये क्या, राशन तो है ही नहीं। अगर मैंने कुछ भी नहीं बनाया तो मेरी दोनों बेटियों को आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? रेखा ऐसा सोचकर अपनी झोपड़ी के बाहर आती है। उसकी झोपड़ी के बराबर में ही एक कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ था, जहां गांव के सभी लोग अपना कूड़ा उठाकर डाल दिया करते थे। अच्छा हुआ कूड़े का ढेर लगा हुआ है। एक काम करती हूँ, इसमें से कुछ कूड़ा बीन कर उसे बेच आती हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। रेखा अपनी बेटियों के उठने से पहले ही सुबह के 6 बजे कूड़ा बीन कर गाँव के कबाड़ी को बेचने चली जाती है। अरे बहन, इतनी सुबह तुम ये कबाड़ा कहाँ से ले आई हो? भाई साहब, मेरे घर में राशन खत्म हो गया है, खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। ये कूड़ा मैं कूड़े के खत्ते से बीन कर लाई हूँ। इस बात की खबर किसी को मत देना, नहीं तो गांव वाले मुझे इस गांव से बेदखल कर देंगे और मुझे अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे बहन, चिंता मत करो, ये जो तुम पर बीत रही है वो मुझ पर भी एक समय पर बीती थी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। लाओ, ये कूड़ा मुझे दो। कबाड़ी वाला कूड़ा लेकर रेखा को कुछ पैसे दे देता है, जिसके बाद रेखा उन पैसों से कुछ खाने का सामान और राशन ले आती है, जिससे वो अपने घर का चूल्हा जला पाती है। ऐसे ही अब वो छुप छुप कर कूड़ा बीनना शुरू कर देती है और उस कूड़े के खत्ते पर बेचती रहती है। एक दिन कबाड़ी वाला उससे कहता है, अरे बहन, दुर्गा माँ के नवरात्रि आने वाले हैं, क्यों ना तुम दुर्गा माँ की चौकी लगा लो। उससे तुम दुर्गा माँ से अपनी परेशानियों को हरने की मनोकामना मांग सकती हो। दुर्गा माँ तुम्हारी जरूर सुनेंगी। सही कहा आपने, अब तो मेरी मदद दुर्गा माँ ही कर सकती हैं। हर बार की तरह इस बार भी रेखा अपने घर का राशन लेने बाजार जाती है, जहां उसे माता रानी की चौकी का सामान नजर आता है। वो इस बार खाने के लिए कुछ न लेकर माता रानी की चौकी का सामान ले लेती है और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाती है। अरे माँ, आप ते सब क्या लाई हो? हाँ माँ, दिखाओ ना माँ, ये सब आप क्या लाई हो? मेरी बच्चियों, ये तो दुर्गा माँ की चौकी लगाने का सामान है। चलो अब तुम दोनों मुझे थोड़ा काम करने दो। रेखा सामान की थैली को दीवार के ऊपर टांग देती है। उसके बाद वो अपने घर में झाड़ू और पोछा लगाती है। घर साफ होने के बाद वो एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर चौकी लगाती है और माता रानी की फोटो एक लोटे के ऊपर नारियल और एक मिट्टी के बर्तन में माता रानी की पवित्र खेती उगाती है। चलो, सब कुछ अच्छे से हो गया, अब माता रानी की पूजा कर देती हूँ। रेखा ऐसा कहने के बाद दिया जलाती है और धूप बत्ती जलाकर पूरे घर को महकाती है, जिसके बाद उसकी पूजा संपन्न होते ही उसकी दोनों बेटियां उससे कहती हैं, माँ, शुक्र है आपने पूजा कर ली, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, हमें भूख लगी है, आपने आज हमारे लिए कुछ बनाया ही नहीं। आपने क्यों नहीं बनाया हमारे लिए खाना? अभी बना देती हूँ बेटी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रेखा रसोई की तरफ जाकर बनाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन उसके घर में कुछ भी नहीं होता, जिसके चलते वो परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मेरे घर का राशन खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं, क्या खिलाऊं अपनी बच्चियों को? रेखा ये सोच ही रही थी कि तभी उसे कबाड़ी वाले का ख्याल आता है। एक काम करती हूँ, कबाड़ी वाले भैया के पास जाती हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। ऐसा सोचकर वो कबाड़ी वाले के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलती ही है कि तभी एक आदमी धोती कुर्ता पहने हुए माता रानी का बनाया हुआ प्रसाद एक पत्तल में लेते हुए रेखा के पास आ जाता है। अरे माता रानी की जय हो बहन जी। दरअसल आज दुर्गा माँ का पहला नवरात्रि है, तो हमने पास में ही एक लंगर बिठाया था। गांव के सभी लोग आए, लेकिन इस घर से कोई नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ले आऊं आपके लिए लंगर। रेखा सुरेश के हाथों से माता रानी का लंगर ले लेती है और कहती है, भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके चलते अब मेरे बच्चे और मैं माता रानी का लंगर खा सकेंगे। लंगर देने के बाद वो वहां से चला जाता है और रेखा अपनी दोनों बेटियों के साथ आराम से लंगर खा लेती है, जिसके बाद उनकी भूख मिट जाती है। वहीं अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रेखा अपनी बेटियों के उठने से पहले अपने घर के बराबर में पड़े हुए कचरे से कचरा बीन लेती है और उसे उठाकर वो कबाड़ी वाले के पास जाती है। ये लीजिए आज का कबाड़।
तुम्हारी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी बहन। ये लो अपनी मेहनत के पैसे। पैसे लेने के बाद रेखा वापस घर लौट आती है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के लिए खाना बनाती है और माता रानी का प्रसाद बनाकर उन्हें भी चढ़ा देती है। दुर्गा माँ की पूजा करते करते उसे 2 से 3 दिन हो जाते हैं, जिसके बाद एक दिन सुबह के पहर उसे गांव का एक आदमी कूड़ा बीनते हुए देख लेता है। अरे छी 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 छी, देखो बस यही काम रह गई थी इस औरत के लिए। मुझे ये बात गांव के सभी लोगों को बतानी होगी। रमेश ये सब गांव के सभी मर्दों और औरतों को बता देता है, जिसके चलते सभी गुस्से में रेखा की झोपड़ी के बाहर आते हैं और उसे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। अरे नीच औरत, बाहर निकल, अंदर क्या घुसी हुई है? अरे इस गांव में आज तक ऐसा नीच काम किसी भी औरत ने नहीं किया जैसा तू कर रही है। अरे इस औरत क्यों तो इस गांव से ही तड़ी पार कर दो, ये यहाँ रहने के लायक ही नहीं है, कुलट्टा कहीं की। अरे गांव वालों को पता चला कि हमारे गांव में लोग कूड़ा कचरा बीनती हैं तो हम लोगों से वास्ता रखना ही छोड़ देंगे। अपनी झोपड़ी के बाहर तमाशा देख रेखा फौरन बाहर आती है। देखिए, ये अत्याचार मुझ पर मत कीजिए, मेरी मजबूरी थी, वरना मैं कभी भी कूड़ा उठाने का काम नहीं करती। और फिर मुझसे अपनी बेटियां भूखी नहीं देखी गई। रेखा अपने हाथ जोड़कर गांव वालों के सामने खड़ी हो जाती है। कोई बात नहीं, हमें इसे एक मौका और देना चाहिए, लेकिन इसके बाद अगर इसने दोबारा से कूड़ा कचरा बीनना शुरू किया तो हम इसे घर से क्या बल्कि इस गांव से धक्के मारकर निकाल देंगे। माँ क्या बात है? सच है कि आप हमारे लिए कूड़ा बेचकर पैसे लाती हो और उसे हमारा पेट भरती हो? हाँ मेरी बेटी, यही बात सच है। तुम्हारा पेट भरने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। माँ अब हमारे लिए ऐसा मत करना, नहीं तो गांव वाले हमें इस गांव से निकाल देंगे। फिर हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा और हमें जंगलों में रहना होगा। अपनी बेटियों की बात सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें गले से लगा लेती है, जिसके बाद देखते ही देखते 1 से 2 दिन उनके बहुत बुरी तरह निकलते हैं। लेकिन इन दिनों कोई ना कोई उनके घर पर किसी न किसी बहाने उनकी मदद करने आता रहता। आखिरी में दुर्गा माँ का 9वां दिन आ जाता है, जिस दिन उसे दुर्गा माँ की कन्या बिठाकर उन्हें भोजन खिलाना था। मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं भोजन कैसे बनाऊंगी और माता रानी की कन्याओं को कैसे खिलाऊंगी? तभी उसकी झोपड़ी के पास कबाड़ी वाला आता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये बहुत मुश्किल दौर चल रहा है बहन, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये लो, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। आज नवमी है, माता रानी की कन्या के लिए भोजन बना लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपका हमेशा भला करे। वो उन पैसों से माता रानी का भोजन बना लेती है, जिसके बाद वो अपने घर पर 9 कन्याओं को बुलाती है और उनके पैर धोकर उनके पैरों पर तिलक लगाती है और उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद में उन्हें पेट भरकर भोजन खिलाती है। तभी अचानक से वहां दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। तुमने मेरी इतनी सेवा की और हमेशा मेहनत की, लेकिन तुमने इतनी परेशानियों के बाद भी हार नहीं मानी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दुर्गा माँ, आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। साक्षात दुर्गा माँ को मैंने अपने सामने देखा है, मेरे लिए इतना ही काफी है दुर्गा माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रेखा की इस बात से भी दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से उसके घर में 3 सोने से भरे मटके प्रकट करके वहां से गायब हो जाती हैं। उस दिन के बाद से रेखा और उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है और वो अब अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कीची गांव में आरती अपनी माँ और बाबा के साथ रहती थी। आरती के अंदर उसके माता पिता की जान बसती थी। वो बचपन से ही दुर्गा माँ की परम भक्त थी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आरती, अरे बेटा आरती, अरे कहाँ हो? जी बाबा। अरे बेटा जल्दी से 1 कप बढ़िया सी चाय बना दो, और हाँ, अपनी माँ को भी जरा मेरे पास भेज देना। जी बाबा, बस अभी बना कर लाती हूँ। आरती अपनी माँ सरला को महेश के पास भेजकर चाय बनाने चली जाती है। कहिए। अरे वो मुझे तुमसे आरती के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या बात थी?
वहां जब मैं खेत पर काम कर रहा था तो मेरे पास एक आदमी हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया था। और रिश्ता अच्छा है, लड़का शहर से है और सीधा साधा शरीफ परिवार का लड़का लगता है। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि पहले अपनी बेटी और बीवी से इसके बारे में पूछ लूं और तब मैं बताता हूँ। अगर लड़का अच्छा है तो आप हाँ कर दीजिए। वैसे भी अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है। फिर क्या था, महेश अपनी बेटी की शादी महादेव से तय कर देता है। कुछ ही दिनों में गाजे बाजे के साथ आरती की महादेव से शादी हो जाती है। शादी के बाद ससुराल आकर भी आरती की दुर्गा माँ के लिए भक्ति रत्ती भर भी कम नहीं हुई थी। आरती अपने दहेज में माँ दुर्गा की मूर्ति को साथ लेकर आई थी। अब शादी हुए कुछ दिन बीत गए थे। अरे आरती बहू। जी माँ। अगर दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करो तो सारे काम शुभ शुभ होते हैं। इसलिए सारे कामों को छोड़कर तू सबसे पहले माँ की आरती कर दे। माँ वो तो मैंने कब की कर दी है। मैं सुबह अपने मुंह में अन्न का दाना बाद में रखती हूँ, पहले अपनी माँ को भोग लगाती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। माँ दुर्गा की तुझ पर असीम कृपा है, तभी तो वो तुझे सुबह ही अपने दर्शन के लिए बुला लेती है। आरती थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर अपने काम में लग जाती है। एक दिन महादेव अपने काम पर से लौट रहा था कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और महादेव बारिश में भीगा हुआ घर पहुंचता है। ये क्या, आप तो पूरे भीग गए हो। ऐसे तो आपको ठंड लग जाएगी। अचानक इतनी तेज बारिश शुरू हो गई और मेरे पास छाता भी नहीं था। तो आप कुछ देर कहीं रुककर इंतजार भी तो कर सकते थे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। छी! देखा, लग गई ना सर्दी। महादेव को रात ही रात बहुत तेज बुखार आ जाता है। हे दुर्गा माँ, आपका तो पूरा शरीर जल रहा है। चलिए आप अभी डॉक्टर के पास चलिए। आरती, मुझे अचानक से बहुत जोर से घुटन सी हो रही है। तो मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अभी लाती हूँ। आरती महादेव के लिए पानी लेकर आती है और उसे पिला देती है। अब आपको कैसा लग रहा है? तभी महादेव अपने दिल पर हाथ रखकर जोर जोर से कराहने लगता है। सभी घर वाले आरती के कमरे में पहुंच जाते हैं। भैया, भैया क्या हुआ? माँ तेरा बेटा जा रहा है। ये क्या बोल रहे हो? तुम सभी हमेशा एक साथ ही रहना। हाँ भैया, बिल्कुल भैया। भैया। बेटा, बेटा नहीं। उस रात महादेव हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि महादेव को हार्ट अटैक आया था। अब महादेव को मरे पूरे 6 महीने बीत चुके थे। रोहन, जो कि आरती का देवर था, उसे अपने ऑफिस में एक विलायती लड़की से प्यार हो गया था और वो उसे शादी करके अपने घर ले आया। हे भगवान, कौन है ये लड़की? इसे तो कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है। माँ, ये आपकी बहू है, एमी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इस विलायती को अपनी बहू नहीं मानती। क्या हुआ सासू माँ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? और देवर जी ये कौन है? भाभी, ये आपकी देवरानी है, एमी। सच? आपने शादी कर ली? हाँ भाभी, जो मेरी पसंद थी मैंने उससे शादी कर ली। आप माँ को समझाओ ना प्लीज। आरती भूमिका को समझाती है और भूमिका को आरती की बात समझ आ जाती है। आप दोनों यही रुको, मैं गृह प्रवेश का सामान लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे इन सब रीति रिवाजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं अंदर आ रही हूँ। अरे ऐसे कैसे? बिना गृह प्रवेश के दुल्हन का प्रवेश शुभ नहीं होता। तुम ज्यादा संस्कारी बनने का नाटक मत करो जेठानी जी। मैंने तो तुम्हारे लिए माँ को भी राजी किया, फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। सच में ये दुनिया तो बड़ी मतलबी है और आप तो जैसे दूध की धुली हो। जेठानी साहिबा, माँ को राजी करके आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है और वैसे भी अब तो मैं रोहन की पत्नी हूँ ही, तो आप कोई राजी है या नहीं? मुझे इससे क्या? एमी, भाभी से ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? आप चुप रहिए। एमी अपने तेवर दिखाकर अंदर चली जाती है। आरती और भूमिका उसे खड़ी खड़ी देखती रह जाती है। अगला दिन नवरात्रि का दिन था। आरती सुबह से ही अपना व्रत रखकर माँ दुर्गा की आरती वगैरह करके घर के काम कर रही थी। ये मेरी जेठानी सभी को नजरों में कुछ ज्यादा ही संस्कारी बन रही है। सुबह से अपने भजनों से कानों में दर्द कर दिया है। कुछ तो करना पड़ेगा। एमी बाहर आती है। कुछ दूरी पर उसे कुछ कपड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं। अब आएगा ना मजा। एमी एक एक करके सभी कपड़ों को उठाकर एक भिखारी को दे देती है।
कपड़ों को गंदा करना तो पुरानी सास बहू का खेल है। हैमी ने तो डायरेक्ट कपड़े गायब ही कर दिए। अब आपका क्या होगा जेठानी जी? मैं भी तो देखूं कि आपको आपकी ये दुर्गा माँ कैसे बचाएंगी। तभी वहाँ भूमिका आती है। आरती, आरती बहू, यहाँ पर मैंने कुछ पुराने कपड़े निकाल कर रखे हुए थे। माँ, मैं उन्हें किसी को देने के बारे में ही सोच रही थी। What? वो कपड़े बेकार थे? हाँ, वो कपड़े काफी पुराने थे, लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? वो तो मैंने एक भिखारी को दे दिए। ये तो तूने बहुत ही अच्छा काम किया। इस नवरात्रि किसी गरीब के काम आ जाएगा। देख आरती, तूने व्रत रखा हुआ है ना, इसीलिए दुर्गा माँ ने तेरा काम आसान कर दिया। हाँ माँ। एमी ये सब देखती रह जाती है, लेकिन वो भी हार नहीं मानती। एमी रोज आरती के कामों को बिगाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार माँ दुर्गा अपने जादू से काम सही कर देती थी। आखिर नवरात्रि में कन्या पूजन का दिन आ गया। आरती ने कन्याओं को खिलाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। भाभी जी, आज देखती हूँ कि आप कैसे बचोगी। एमी कन्याओं के लिए बनाए हुए प्रसाद में ढेर सारे मिर्च मसाले झोंक देती है। अब आएगा मजा। कन्याएं प्रसाद लेने आ जाती है। अरे आओ आओ बच्चियों, मैंने बहुत सारा प्रसाद बनाया है। आरती सारी कन्याओं को प्रसाद परोसती है। अरे अब इसे जल्दी से खा भी लो। सारी लड़कियां खाने को बड़े ही मजे से खाती है और वहां से चली जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो खाने को खाने लायक छोड़ा भी नहीं था। हर बार जेठानी जी को मेरी छालों से कोई अदृश्य शक्ति बचा ही लेती है। शायद ये माँ दुर्गा ही है जो हमेशा उनके साथ रहती है। एमी को माँ दुर्गा की शक्तियों पर अब विश्वास हो गया था। उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है। एमी हाथ जोड़कर दिल से माँ से माफी मांगती है और फिर वो भी बाहर आ जाती है। भाभी, मैं गर्ल्स को खाना तो नहीं खिला पाई, लेकिन मैं आपके साथ नवरात्रि पूजा करना चाहती हूँ। सच, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की और कभी भी भगवान को कुछ नहीं समझा, लेकिन आज मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। आरती और भूमिका थोड़ा मुस्कुराती है। उनकी मुस्कुराहट ने सब कुछ कह दिया था। पूरा परिवार साथ मिलकर खुशी से नवरात्रि पूजा करता है और दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेता है और सभी लोग साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।